नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज 24/7 पर। आप देख रहे हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री बाबा गोरखनाथ कृपा दुग्ध उत्पादक संस्था के नवनिर्मित दुग्ध अवशीतन केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की पहचान अब बदल चुकी है और विकास की नई धारा बह रही है। सीएम ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व सरकारों के एजेंडे में विकास नहीं था। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की सराहना करते हुए बताया कि हजारों महिलाएं दुग्ध उत्पादन से आत्मनिर्भर बन रही है। मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार को प्रदेश के विकास और सम्मान का प्रतीक बताया। बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की आज स्थापना दिवस भी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना के 46 वर्ष पूरे के 47वें वर्ष में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी का गठन आज ही के दिन 1980 में हुआ था। दुनिया का एकमात्र दल जो कहता है देश प्रथम, दल उसके बाद, व्यक्ति उसके बाद। अन्य दलों में क्या है? वे कहते हैं मैं रहूं, मेरा परिवार रहे। बाकी समाज से, देश से उनको कोई लेना देना नहीं। कोई भी पार्टी आप ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए। समाजवादी पार्टी विकास कराएगी, सफाई तक विकास कराती है, लेकिन आजमगढ़ उनको दिखाई नहीं देता, जो आजमगढ़ उनको बार बार चुनाव जिता करके भेजता था, क्योंकि उनके लिए विकास उन तक सीमित रहे। आजमगढ़ का विकास हो, मऊ का विकास हो, बलिया का विकास हो, जौनपुर का विकास हो, उनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। अगर रहता तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना सकते थे। अगर उनके एजेंडे में रहता तो यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण महाराज सुहेलदेव के नाम पर वो भी कर देते, लेकिन नहीं किया। वहीं गोरखपुर में गोरखपुर प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारिता में समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रिंट, विजुअल, डिजिटल और सोशल मीडिया के अलग अलग दृष्टिकोण से ही खबर प्रस्तुत होने पर जनता में भ्रम की स्थिति बनती है, जिससे मीडिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। सीएम ने मूल्यों और आदर्शों पर आधारित पत्रकारिता का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार पत्रकारों के हित में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, पत्रकार सबकी आवाज उठाते हैं, अब उनकी आवाज उठाना भी जरूरी है। पत्रकारों को मान्यता प्राप्त का सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो और उनके पास एक अपना आई कार्ड भी हो, वे कहीं जाएं पहचान का संकट न हो, सही और गलत की पहचान हो सके, और सही गलत की पहचान हो सके तो हमें भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमने सबको व्यवस्था की है, तो कम से कम मीडिया में मान्यता प्राप्त पत्रकार को भी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम लोगों को कभी कभी दुख होता है, कोई पत्रकार बीमार हो जाता है तो वो सबकी आवाज उठाता है, तो उसकी आवाज कोई उठाता ही नहीं। और तो भोले भटके कभी सूचना मिल जाती है तो कुछ हम लोग वहां खड़े होने का प्रयास कर लेते हैं, अन्यथा कोई सूचना ही नहीं देता, कोई बताता ही नहीं। और इसलिए वह सुविधा उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था, एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैकेनिज्म का आधार जो गोरखपुर में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के माध्यम से यहां बनाया गया, जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए और किसी अच्छे ग्रुप से जुड़े हुए वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, उनके सामने कोई समस्या नहीं।
लेकिन उससे भी इतर और एक बड़ा तबका है। उन सभी लोगों को जोड़ करके एक अच्छी व्यवस्था हम आगे बढ़ा सकेंगे। वहीं लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में जनभवन में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध 16 संस्थानों ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्यपाल ने तकनीकी शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने पर जोर देते हुए छात्र शिक्षक अनुपात, लैब और पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने रिक्त पदों को जल्द भरने, पुराने कोर्स में संशोधन और नए पाठ्यक्रम शुरू करने की बात कही। साथ ही ड्रोन सिंचाई और रक्षा क्षेत्र से जुड़े आधुनिक कोर्स लागू कर युवाओं को उद्योगों के अनुरूप कौशल देने पर विशेष बल दिया। वहीं गोरखपुर के दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर तेज प्रताप शाही की स्मृति में आधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह लैब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने में विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी होगी। बच्चा बाबू के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर शाही को याद करते हुए सीएम भावुक उठे और उनके समर्पण व मूल्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहल छात्रों के ज्ञानवर्धन के साथ शिक्षा को आधुनिक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।